वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। आज सबसे पहले आप श्रवण करेंगे कि सूतक क्या है और क्या सूतक में श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं। देखो, हमने जो कुछ वृंदावन के संतों से महात्माओं से सुना है वही आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि श्राद्ध का अर्थ है हमारी श्रद्धा से। अगर बड़ों के प्रति श्रद्धा है तो श्राद्ध है। सबसे पहले जो आपके सामने आपके माता पिता दादा दादी आपके बड़े घर में बैठे हैं, पहले उनका आदर सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उनकी आज्ञा में रहें। पहले उनके लिए आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। आप उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध करें और जीते जी उनकी कदर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले प्रत्यक्ष में ही उनकी सेवा पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अब आती है श्राद्ध की बात कि जो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं, क्या अगर किसी के घर सूतक पड़ जाए, किसी बालक का जन्म होता है, तो क्या वो लोग श्राद्ध कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लो, बड़े ध्यान से सुनना, कि सूतक क्या होता है, सूतक का अर्थ क्या है। जब इसका आप अर्थ जान लोगे ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, सूतक जो होता है वो एक आशोच का नाम है।
आशोच कहते हैं अपवित्रता को। जैसे जब आप लोग टॉयलेट जाते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे हिंदी में? यही कहेंगे ना कि शौच जा रहे हैं, यानी पवित्र होने जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं। तो जहाँ पर अपवित्रता आ गई वहाँ आशोच है, तो उसी का नाम सूतक है। तो जब किसी का जन्म होता है तो उसे कहते हैं जनना शोच। आशोच यानी अपवित्रता। और एक होता है मरना शोच, जब मरण है तो उस समय की अपवित्रता, तो इसका नाम सूतक होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है तो उसके बारे में बताएंगे। तो अब आपको सूतक क्या है ये वैज्ञानिक आधार पर सुनिए। देखो, जब किसी के यहाँ बालक का जन्म होता है तो उसमें उस माता के गर्भ में 9 महीने का गर्भ जो होता है उसके भीतर मल होता है। गर्भ का जो मल होता है वो 9 महीने का उसके अंदर होता है। और जब बालक होता है तो वो उस समय सारा मल धीरे धीरे बाहर आता है। उसे बाहर आने में 10 दिन लग जाते हैं। तो जब एक दिन का मल हमारे पेट में इकट्ठा होता है तो उसमें कितनी दुर्गंध होती है, या कीटाणु जीवाणु होते हैं। तो जिसके अंदर 9 महीने का मल इकट्ठा है, कितने ज़्यादा कीटाणु दुर्गंध उस मल के अंदर होगी। और वो कीटाणु बालक होने के बाद 10 दिन तक वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। तो वहाँ एक अपवित्रता सी बनी रहती है, एक दुर्गंध सी, एक अजीब सी दुर्गंध आती है। तो जब पवित्रता नहीं है, अपवित्र सब लोग हैं, एक अजीब सा माहौल है सब परिवार वालों के लोगों का, तो फिर वहाँ उनका मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, और वो करते भी नहीं है और ना कोई अच्छा कार्य करते हैं। ये इसका मुख्य कारण है। लेकिन हमारे जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो ये बताते हैं कि उस समय जो उस परिवार में साथ रहता है। देखो, पहले के ज़माने में कई कई परिवार एक ही साथ इकट्ठे रहते थे, तो सब परिवार को सूतक लगता था, क्योंकि वो अपवित्रता एक दूसरे से सभी के पास में भाई जा रही है, वो दुर्गंध सबके साथ ही है, तो इसलिए सबके लिए सूतक है और वो सब अपवित्र हैं। लेकिन इस समय में सब लोग इकट्ठा नहीं रहते, सब परिवार वाले अलग अलग रहते हैं। किसी का घर कहीं है, किसी का घर कहीं है। और साथ में जो दूर के रिश्तेदार हैं या जिनका घर उनके घर से थोड़ी दूरी पर है, तो उनको भी सूतक नहीं लगता। यहाँ तो ये बताया हुआ है कि केवल बालक होने पर माता पिता को ही सूतक लगता है, बाकी लोगों को सूतक प्रभावित नहीं करता। अब आप ही सोचो, आपका घर वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या कहीं और, तो जब आप उनसे इतनी दूर है तो वो अपवित्रता आपके पास कहाँ से आ गई? उसकी दुर्गंध आपको थोड़ी आएगी। तो आप अपने घर में रहकर पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम व्रत भी रखें या नहीं उन दिनों में। एकादशी आ गई और उसमें ऐसा हो गया, सूतक आ गया, तो क्या करें? अरे भैया, आप सब लोग पहले ये सोचते हो कि भजन कैसे छोड़ें। देखो, जब किसी के यहाँ बालक होता है, किसी का जन्म होता है या किसी का मरण होता है, तो भैया
भोजन तो आप तब भी करते ही हो, भोजन थोड़ी छोड़ देते हो। बालक होने के बाद क्या भोजन नहीं करता क्या कोई? और किसी के मर जाने के बाद, उसके दाह संस्कार के बाद सभी लोग सबसे पहले भोजन ही करते हैं, सब भूल जाते हैं ये कौन था। तो भैया फिर भजन ही क्यों छोड़ते हो आप? देखो, जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है, भजन के बिना तो किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता, ना मरने वाले का और ना ही जन्म लेने वाले का। तो भैया पाठ पूजा भजन ये नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे संत लोग तो यही कहते हैं। और जिन लोगों के घर में सूतक लगता है, भाई बालक हुआ है, तो वो लोग मानसिक पूजा कर सकते हैं, वो भी क्यों भजन छोड़ें? मन में नाम जाप करें, मानसिक पूजा करें। इसी तरह से श्राद्ध की बात आती है। तो भैया आप सब लोग अगर घर में कुछ नहीं बनाना चाहते, भाई ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ बनाना ना पड़े, कि सूतक लग गया, नाम सूतक का आ गया, तो भैया आप बाजार से सामान ला कर दे सकते हो, लेकिन अपने नियम क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा काम करना क्यों छोड़ रहे हो? अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो? इतने दिन के लिए क्या कोई भगवान के बिना रह सकता है? उनके नाम के बिना रह सकता है? भैया ये सब बातें उन साधारण लोगों के लिए है, उनके लिए ऐसा सूतक है जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो कथा सत्संग नहीं सुनते, जिन्हें जरा भी समझ नहीं है, वो जैसे चला आ रहा है बस वैसे चलते जा रहे हैं। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गई कि सूतक कहते किसको हैं, तो भैया उसे हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा कि सूतक क्या है और हमें सूतक में पाठ पूजा छोड़नी चाहिए या नहीं। अब आजकल कितने लोग ऐसे होते हैं कि किसी के यहाँ बालक हुआ और भैया वो थोड़ी दूरी पे हैं या कहीं बाहर हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? भगवान की सेवा करनी छोड़ देंगे, दीपक जलाना छोड़ देंगे, भैया आप मंदिर भी नहीं जाएंगे, ये पड़ी माला झोली, अब कोई नाम जप नहीं, क्योंकि सूतक चल रहा है। तो भैया ये सब साधारण प्राणियों के लिए है, जो सच में अभी उस ईश्वर से जुड़े ही नहीं, लेकिन जो भगवत प्रेम मार्ग के पथिक हैं, उसके लिए इस तरह की बातें नहीं हैं। उसके लिए तो भैया वो अपने प्यारे से, अपने ठाकुर से एक पल भी कैसे दूर रह सकता है? अरे जो ठाकुर की सेवा करता होगा, क्या वो उनको भोग नहीं लगाएगा? उनका प्रसाद पाता हो तो बिना भोग लगाए वो इतने दिन तक बिना भोजन किए रह सकेगा? तो भैया हमारे संतों ने तो यही कहा है कि ये सारी विधि और निषेध उन लोगों के लिए हैं जो भी परमात्मा के प्रेम से कोसों दूर हैं और जिनको अभी समझ नहीं है कि सूतक क्या है। और कहते हैं कि जिनका मन ठाकुर में लगा है वो तो अपवित्र होकर भी पवित्र ही हैं। तो इसी तरह से भैया श्राद्ध की बात है। जिन लोगों के मन में अगर वहम है तो वो घर में कढ़ाई न चढ़ाकर वो बाहर से बना बनाया भोजन लेकर किसी ब्राह्मण वैष्णव को, किसी भूखे को आप खिला सकते हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्म मत छोड़िए। और इसी तरह से किसी का व्रत भी हो तो वो भी अपना व्रत रखे रह सकता है। भाई वैसे भी तो भोजन करना ही है एक बार, तो व्रत रख के भी एक बार ही करना है भोजन, तो आप अपना व्रत भी क्यों तोड़ते हो? तो भैया यही हमारे संतों ने कहा है कि चाहे जातक सूतक हो, चाहे मरण सूतक हो, उठते बैठते निरंतर मन से नाम जप करें और प्रभु का पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस घर में सूतक लगा है वो लोग भी बाहरी पूजा ना करके मानसिक पूजा करें।
और भगवान का नाम लेना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब हम कथा की ओर चलते हैं। गीता जी के चौथे दिन के महात्म की ओर चलते हैं। गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो गीता पाठ करने वाला हो और उसको कोई स्पर्श कर जाए तो क्या वह भी मुक्त हो जाता है? तब बताया कि भागीरथी नदी के तट पर काशी नगर में एक साधु रहता था। वो श्री गंगा जी में स्नान करके गीता जी के चौथे अध्याय का नित्य पाठ किया करता था। उस साधु के पास तपस्या, पाठ, पूजा ही उसका असली धन था। एक दिन वो साधु वन को गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वो उनकी छाया में सो गया। एक बेरी के पेड़ की तरफ सिर था उसका और दूसरी तरफ पैर थे। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ उन पेड़ों पर, वे दोनों पेड़ कांपकर पृथ्वी पर गिर गए और उनके पत्ते सूख गए। यानी वो पेड़ उस योनि से छूटकर एक ब्राह्मण के घर 2 पुत्रियों के रूप में वो पैदा हुई। उन दोनों ने तपस्या करनी आरंभ की। अब जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने मना कर दिया। उनको अपना पिछला जन्म याद था। उन्होंने कहा, हमारे मन में कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करे तो बहुत ही अच्छा होगा। उनके मन में यही कामना थी कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी ये वृक्ष योनि छूटी और हमें मनुष्य देह मिली है, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता से तीर्थ पर जाने की आज्ञा ली और चल पड़ी। वे तीर्थ यात्रा करती करती बनारस पहुंची। वहां देखा वो तपस्वी बैठा हुआ है। तब उन दोनों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और विनय की, हे संत जी, आप धन्य हो जिसकी वजह से आज हमें ये मनुष्य देही मिली है। संत ने कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब उन दोनों ने कहा कि लेकिन हम तुम्हें पहचानती हैं। पिछले जन्म में हम 2 बेरी के वृक्ष थी। आपको धूप लगी, आप हमारी छांव में आकर बैठ गए और लेट गए और एक बेरी को आपके चरण लगे और एक को आपका सिर, जिसके स्पर्श से उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हो गए और एक ब्राह्मण के यहाँ ही हमारा जन्म हुआ है। हम अब ब्राह्मण ही हैं और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे तो इसकी खबर नहीं थी। अब आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें? तब उन कन्याओं ने कहा कि आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके स्पर्श से हमें मुक्ति मिली? तब उसने बताया कि मैं तो केवल गीता जी के चौथे अध्याय का मैं तो केवल चौथे अध्याय का पाठ ही करता हूँ। तब उन्होंने कहा, हमें वो गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होंगी। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय का फल उनको दिया और कहा, तुम संसार के आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों को दिव्य देही मिली और जिसे पाकर वो वैकुंठ में चली गई। फिर तपस्वी ने कहा,
मैंने नहीं जाना था कि गीता जी के चौथे अध्याय का इतना महात्म है। तब वो मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। अब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, ये चौथे अध्याय का महात्म है जो मैंने सुनाया और आपने श्रवण किया है। बोलिए भगवत गीता की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।